आप प्रॉपर्टी क्रैश की बात करते हैं, आप एक निगेटिव जर्नलिस्ट हैं। जब भी मैं एक संभावना जताता हूं कि प्रॉपर्टी मार्केट में क्रैश हो सकता है, बिल्डर्स, ब्रोकर्स और उनका पूरा इकोसिस्टम हाइपर एक्टिव हो जाता है। वो पूरी कोशिश करते हैं पॉइंट प्रूव करने की, जब उनके पास कोई पॉइंट नहीं होता है। जब भी वो कोई डेटा पॉइंट भी देते हैं, ये मोस्टली एक सेलेक्ट केस स्टडी होता है, सेलेक्ट सक्सेसफुल प्रोजेक्ट का, किसी सेलेक्ट मार्केट का। प्रॉपर्टी मार्केट में टोटलिटी की वो बात नहीं करते हैं। वो भूल जाते हैं कि एवरेज प्राइस एप्रिसिएशन जो अपार्टमेंट्स का है इंडियन सिटीज में, वो डबल डिजिट में भी नहीं है। सच तो यह है, अगर एक क्रिसिल रिपोर्ट को हम माने तो एवरेज प्राइस एप्रिसिएशन प्रॉपर्टी का इंडिया के शहरों में पिछले 20 सालों में सिर्फ CAGR 6% रहा है। क्या यह क्वालिफाई करता है रियल एस्टेट के वेस्टेड इंटरेस्ट को दावा करने के लिए कि रियल एस्टेट बेस्ट एसेट क्लास है, हमेशा एप्रिशिएट ही करता है? हिस्टोरिकल प्राइस ट्रेंड को हमेशा जो इंटरप्रेट किया जाता है कि प्रॉपर्टी मार्केट में क्रैश नहीं होता है, लेकिन अक्सर वो एक टाइम करेक्शन जोन में भी जाता है। क्या होता है टाइम करेक्शन? टाइम करेक्शन तब वो होता है जब किसी भी एसेट क्लास का प्राइस बहुत फ्लैट रहता है काफी लंबे समय तक, और वो समय कई सालों तक प्रोलॉन्ग कर जाता है। अब इन्फ्लेशन तो कांस्टेंट नहीं है, वो हमेशा ऊपर जाता है, लेकिन आपकी प्रॉपर्टी प्राइसेस स्टैग्नेंट रहते हैं। आपका असेट डेप्रिशिएट इतनी तेजी से करता है इस प्रोसेस में कि आप समझ नहीं पाते हैं। बट वेट, इसके पहले कि कोई कमेंट करे कि मेरे घर के प्रॉपर्टी प्राइसेस 10 साल में डबल हो गए, मैं ये बता दूं कि आप एक गूगल पे जाके CAGR कैलकुलेटर चेक करें। आजकल ये टूल्स बहुत इजीली अवेलेबल होते हैं गूगल पे। आप खुद देखेंगे कि जिस प्रॉपर्टी को आप 10 साल में डबल होना बता रहे हैं, उसका CAGR रिटर्न सिर्फ 7.2% पर एनम का रहता है। बहुत ऑप्टिमिस्टिक प्रोजेक्टेड ग्रोथ भी जो इंडियन रियल एस्टेट का है, जो IBEF इंडिया ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन ने किया है, वो 9.2% है 2028 तक। क्या प्राइस करेक्शन इस बार फाइनली होगा? अगर हां, तो कब? क्रिटिक्स और वेस्टेड इंटरेस्ट अब यहां पे जंप करेंगे और मेरे टेक्स्ट को बिना कॉन्टेक्स्ट कोट करने लगेंगे। आपने कहा था प्रॉपर्टी प्राइस क्रैश करेगा, लेकिन कोई क्रैश नहीं हो रहा है। कब होगा क्रैश? आप कई सालों से कह रहे हैं कि प्रॉपर्टी मार्केट में क्रैश होगा। होल्ड ऑन। क्या आप ये समझते भी हैं कि कॉन्सेप्ट जो होता है टाइम करेक्शन का, वो क्या होता है? क्या ये पास्ट में कई बार नहीं हो चुका है? क्या आपको लगता है क्रैश का मतलब एक एब्सोल्यूट नंबर में क्रैश होना है, रिलेटिव कंपैरिजन में नहीं होना है एसेट क्लासेस के बीच में? उदाहरण के तौर पे पर्सन ए ने एक घर खरीदा जो टाइम करेक्शन जोन में है और पिछले 4-5 सालों में उसका एप्रिसिएशन नहीं हुआ है। वहीं पर्सन बी ने उतने ही पैसे का म्यूचुअल फंड या गोल्ड खरीद लिया जो कि उसी पीरियड में 12% CAGR रिटर्न्स के साथ एप्रिशिएट किया। क्या पर्सन ए जो है वो पैसे की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को नहीं खो रहा है? क्या वो क्रैश नहीं है? आपको यह समझने की जरूरत है कि मैं मार्केट असेसमेंट करता हूं, मैं कोई एस्ट्रोलॉजिकल फोरकास्ट नहीं करता हूं, और कोई भी जर्नलिस्ट हो या इकोनॉमिस्ट हो एग्जैक्टली आपको फोर्सी नहीं कर सकता है कि किसी भी एसेट क्लास का, वो भी एक ऐसी इकोनॉमी में जहां प्रॉब्लम्स 2 लेवल पे है। पहला यह है कि जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ जो है वो अप द वैल्यू चेन जा रहा है, अमीर और अमीर हो रहा है। दूसरा, एक पैरेलल इकोनॉमी हमारे यहां है जो फॉर्मल इकोनॉमी के ऑलमोस्ट बराबर में है। क्या यही वो वजह नहीं है कि रियल एस्टेट हमारी कंट्री में उस तरह से कभी क्रैश नहीं हुआ है जैसे कि कई मैच्योर मार्केट्स में भी, जैसे US, दुबई और चाइना में हुआ है? रियल एस्टेट अकेला ऐसा एवेन्यू रह गया है जहां पर कोई भी अपना ब्लैक मनी पार्क कर सकता है, प्रोसीड्स ऑफ पैरेलल इकोनॉमी को पार्क कर सकता है। सर्किल रेट और मार्केट रेट का मिसमैच इतना बड़ा है आज भी कि कैश कंपोनेंट एडजस्ट हो सकता है। क्या इसका मतलब यह हुआ कि प्रॉपर्टी प्राइसेस एब्सोल्यूट नंबर में कभी क्रैश नहीं करेगा इंडिया में? नहीं। मैं तो यह कहता हूं यह सवाल ही राइट पर्सपेक्टिव में नहीं है। सही सवाल यह है कि ये जो डीप पॉकेट इन्वेस्टर्स हैं वो कितने लंबे समय तक प्रॉपर्टी मार्केट में इन्वेस्टेड रह पाएंगे। जिस तरह से इंडिया में गरीबी बढ़ रही है, लो वेज ग्रोथ हो रहा है, जॉब छूट रहे हैं, क्रैश तो डेफिनेटली होना ही है। हर होम बायर यहां पे ब्लैक मनी पार्क करने तो आया नहीं है।
बहुत सारे एंड यूजर्स जो हैं उन्होंने बहुत ज्यादा हाउसिंग लोन पे घर खरीदा है। ऐसा लगता है कि उन्होंने अपनी घर और जॉब को अपनी जिंदगी के 20 साल मॉर्गेज करके दे दिए हैं। क्या ये जॉब्स आज की इकोनॉमी में सेफ हैं? उससे भी जरूरी सवाल, क्या ये होम बायर्स जो हाई लोन्स पे हैं, कौन है ये? आप इंडिया की किसी टॉप टियर सिटीज के हाउसिंग सोसाइटी में चले जाएं और एक असेसमेंट कर लें कि जॉब प्रोफाइल क्या है ज्यादातर होम बायर्स का। वो वेल पेड आईटी प्रोफेशनल्स हैं। इनफैक्ट आईटी सेक्टर ही मेजर डिमांड ड्राइवर रहा है इंडियन प्रॉपर्टी मार्केट का, क्योंकि वहां पर बहुत वेल पेड जॉब्स रहे हैं पिछले कुछ सालों में, और वही सबसे ज्यादा जॉब लॉस होने के चांसेस हैं। एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इमर्ज के बाद और जिस तरह की जियोपॉलिटिकल इकोनॉमी इमर्ज कर रही है, कितने लोग हैं जो जॉब लॉस होने पे अपना माई स्वीट होम को होल्ड कर पाएंगे? हर आईटी प्रोफेशनल बहुत स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल बैकग्राउंड से नहीं आता है, ज्यादातर टियर 2-3 सिटीज के मिडिल क्लास फैमिलीज के हैं। एक प्राइस करेक्शन, प्राइस क्रैश, टाइम करेक्शन जो भी होता है, ये सेकेंडरी मार्केट को सबसे ज्यादा हिट करने जा रहा है। डेवलपर्स काफी दिनों तक रेसिस्ट कर लेंगे प्राइस डिस्काउंट, जब तक कर पाएंगे, क्योंकि उनके पास एक होल्डिंग कैपेसिटी है, उनके पास एक पूल ऑफ इन्वेस्टर्स हैं जो अपना ब्लैक मनी पार्क करके बैठे हैं। लेकिन प्रॉपर्टी मार्केट एक ऐसा ब्लीडिंग ग्राउंड बनने जा रहा है एवरेज होम बायर के लिए, जो ओवर लेवरेज होकर के घर खरीद कर बैठा है, लोन पे घर खरीद कर बैठा है। अब मैं समझ सकता हूं कि क्रिटिक्स जो हैं, वो जो मोस्टली प्रॉपर्टी बिजनेस में हैं, वो ये अफोर्ड नहीं कर सकते कि मार्केट में क्रैश हो। क्रैश छोड़िए, वो इतने डरे हुए हैं कि एक मेरे जैसे यूट्यूबर का वीडियो एनालिसिस भी उनको हर्ट कर रहा है, कहीं ऐसा ना हो जाए। क्यों? क्योंकि डीप डाउन वो भी जानते हैं सच्चाई क्या है। ट्रस्ट मी, मैं भी नहीं चाहता हूं प्रॉपर्टी मार्केट में क्रैश हो, किसी रियल एस्टेट स्टेक होल्डर के लिए नहीं जो प्रॉपर्टी बिजनेस में है। मैं चाहता हूं क्रैश नहीं हो एक कॉमन होम बायर्स के लिए, जिसके पास घर और जॉब के अलावा कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं है। इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, जॉब लॉसेज होते हैं तो सर्वाइवल स्टेक पे होगा। अब इसके पहले कि आप आकर कहें कि लेकिन लोग तो महंगे घर खरीद रहे हैं, 100 करोड़ 50 करोड़ के खरीद रहे हैं, वो एक अलग कहानी है। कौन है वो बायर जो अभी भी महंगे घर खरीद रहे हैं? क्या ये आज के ग्रीन इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी में ऐसे बायर कौन है? ये एक अलग सब्जेक्ट मैटर ऑफ डिस्कशन है जो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। यहां पे मैं अपनी बात खत्म करता हूं। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, और स्पेशल शुक्रिया मेरे सारे क्रिटिक्स के लिए जो मेरे क्रैश को और क्रैश के मेरे असेसमेंट को लेकर बहुत अपसेट हैं। आई लव यू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।